So choose wisely, play to your strengths, but also push yourself to be better and, just move forward. आप सब आगे आ जाएं towards the table and see whose ingredients rather you would like to select. I unfortunately will not be able to try the marshmallow base क्योंकि वो निकल ही नहीं रहा है. I love how you always somehow stay true to yourself. तो बेला, आपकी डिश आज की बेस्ट डिश थी. अश्विना, वेरी सॉरी. आप घर जा रही हैं एप्रन यहाँ छोड़ के. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा अरशद है. मैं लाहौर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ. मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ. एफएमसीजीज़ और मल्टीनेशनल्स के लिए काम करता हूँ. इसके अलावा मैं खाने का और खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ रखता हूँ. बचपन से ही मैं मास्टर शेफ़ देखता आ रहा हूँ और मेरा ख्वाब था कि एक दिन मैं मास्टर शेफ़ में पार्टिसिपेट करूँगा. मैं अपना पूरा दिन अगर देखूँ तो मैं सुबह के वक्त जाता हूँ ऑफ़िस से. जब मैं फ्री होके आता हूँ तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं फिर घर आके खुद अपने लिए खाना बना रहा होता हूँ. फिर मैं दैट्स माई वे ऑफ रिलीविंग स्ट्रेस बेसिकली. सो मैं कहता हूँ कि अच्छा यार, लेट्स हैव सम फूड, लेट्स मेक सम आर्ट, लेट्स मेक इंग्रेडिएंट्स डांस ऑन अ प्लेट. ठीक है. हाँ जी भाई, बताएंगे. खाने के साथ साथ मुझे एक और चीज़ का जो बहुत शौक़ है वो है फ़ोटोग्राफ़ी. मैं फ़ोटोग्राफ़ी बहुत शौक़ से करता हूँ. सो बेसिकली मैं खाना बनाता हूँ और खाना बनाने के बाद फिर मैं उसको प्लेट करता हूँ कि किस तरह वो अच्छा लगेगा. तो मुझे एक इस चीज़ का बहुत शौक़ है. दूसरी चीज़ का जो मुझे शौक़ है वो है डांस करने का. और मैं अपने दोस्तों की मेहंदियों पर बहुत डांस करता हूँ. मुझे लिटरली मेरे दोस्तों के साथ बुकिंग चल रही होती है कि भाई आना है और एक डांस करना है और सही मज़े करने हैं भाई. बचपन से मुझे शौक़ ये कुकिंग का था और मैं मम्मा के साथ कुकिंग करता रहता था. बट ये था कि उस चक्कर के अंदर ना आई वॉज़ नॉट द बेस्ट स्टूडेंट्स. तो मुझे पढ़ाई का इतना शौक़ नहीं था. तो मैं कोशिश करता था मैं किचन में जाऊँ, कुछ सीखूँ, कुछ बनाऊँ और कुछ खाऊँ. बचपन से इसको जो है था कि कोई भी चीज़ हो तो ही वॉज़ वेरी हेल्पिंग टूवर्ड्स अदर्स. तो बस हमज़ा जब किचन में होते थे तो मेरे पास, तो बड़ा इन्जॉय करती थी मैं उसको. Because he used to bring small things to me or he was curious to help me. Guest को तो हमज़ा ही हैंडल करता है. कोई मेरी फ्रेंड्स आ जाए तो I sit with them and enjoy करती हूँ मैं. और हमज़ा किचन में सारा काम करता है. जो मेरे इर्द गिर्द वाले कहते थे ना हर वक्त कि आपने ऐसे किया हुआ है बच्चे को, और तो फिर मैंने कहा कि now I'll be able to tell them कि देखें उसकी एक हॉबी या उसकी एक हेल्पफुल नेचर ने उसको एक डिफरेंट लेवल पे पहुँचा दिया. हमज़ा का नंबर जो है मैंने जो सेव किया हुआ है दैट इज़ कि माई प्राइड हमज़ा. तो मेरी बस ये दुआ है कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा. आई नो ही इज़ गोइंग टू डू हिज बेस्ट. तो बाकी ही शुड लीव रेस्ट टू द ऑलमाइटी अल्लाह. Hello. Welcome back. Thank you. To MasterChef Pakistan Season 2. अब कंपटीशन जैसे बढ़ता जा रहा है आगे, उतना ही मुश्किल भी होता जा रहा है. लेकिन आज का चैलेंज आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है. एक अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा चखने के लिए कि culinary वर्ल्ड कैसा होता है. What is it really like to be part of the grind? आज आपको मिलेगा एक चांस to experience what it's like to be a real master chef, which means in the real kitchen, running your own kitchen, the power to present somebody your creative dish. So restaurant में सबसे important चीज़ होती है आपकी foundation, और उससे भी ज़्यादा important है आपकी knowledge, and ये आपको देगी एक foundation to run your own restaurant. So I think आज आपका ड्रीम कम ट्रू कि एक रेस्टोरेंट रन करने को आज आप लोग को मिलेगा. साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड. लेकिन चैलेंज ये है इसके अंदर, आज जजमेंट हमारे हाथ में नहीं है.
हमारे साथ यहाँ पे कुछ हमारे डिस्टिंग्विश गेस्ट होंगे आज, जिनको आपको खाना सर्व करना होगा, वो भी मास्टर शेफ लेवल का, जैसे कि आप 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। So are you guys ready for that? Yes, chef. इट्स मजेदार चैलेंज ये है कि इसमें हमें 2 लीडर्स चाहिए होंगे जो कि अपनी टीम को लीड करेंगे। तो चूंकि लास्ट परफॉर्मेंस जो लास्ट वीक की थी उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस थी बेला आपकी, तो प्लीज स्टेप फॉरवर्ड, अपना फेवरेट कलर सेलेक्ट कीजिए टू बी अ लीडर। अब जो भी आपका मेंबर होगा आपके साथ वो रेड एप्रन का होगा। एक काम और करेंगे बेला, ऐसा आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको एक और एडवांटेज दे रहे हैं हम। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के दूसरी टीम का लीडर आपको चुनना है। बल्कि क्या आप करें, ये लीजिए एप्रन, उनको आप लीडर के हाथ में दीजिए। आई वॉज होपिंग कि मुझे चूज़ कर ले, क्योंकि मुझे लगता है कि आई एम रियली गुड विद आइडियाज़ और मैं लोगों को गाइड भी अच्छा कर देता हूँ। आमना, जब बेला ने मुझे चूज़ किया तो मैं बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था, बहुत सैड फील हो रहा था, क्योंकि बेला को मैंने बताया था कि बेला मुझे अब ना कैप्टन नहीं बनना। बेला आपको एक और एडवांटेज मिला आज, अपना पहला टीम मेंबर आप चूज करेंगी। हमजा। हमजा, चले भाई हमजा, आप इनको ज्वाइन करें। मेरे हिसाब से वो अच्छा है अगर उसको समझाओ कि क्या करना है, और एल्स वो भी थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, लेकिन इट्स फाइन। आप किसको ले रही है? जैन। जैन। बेला मुझे अपनी टीम में पिक करती तो आई वाज लाइक कि वो आइडियाज़ बाउंस बैक नहीं होते, वो एक बोलती कि ये करना है और मैंने नहीं करना। वो अच्छा हुआ कि मैं आमना की टीम में चला गया। जैन इज स्वीट, लेकिन उसके साथ मेरा लास्ट टीम वाला एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं था, तो नहीं, मैं ये रिस्क फिर से नहीं लेना चाहती थी। नाउ वी हैव आयशा एंड नगीन लेफ्ट। मैं अगर कैप्टन होती तो मैं चूज़ करती आयशा को और जैन को। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, थोड़ा हम वैसे भी रेगुलरली बाउंस ऑफ करते रहते हैं एक दूसरे पे आइडियाज़। नगीन। नगीन, मुझे अपनी टीम में चूज़ किया, दैट वाज आल्सो सरप्राइजिंग फॉर मी, पर खैर वी आर ऑल लाइक हियर टू प्ले। प्लेड इट सो वेल भाई, उसने क्या दिमाग चलाया। शी मेड द कैप्टन आमना, क्योंकि वो आमना के अंदर काम कर चुकी है। शी नोज आमना कांट लीड अ टीम। नगीन बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, तो मुझे लगा कि शायद हाँ ये अच्छी रहेगी अगर मेरी टीम में रहेगी। आपको मैं बता दूं कि आपके पास है कुल 2.5 घंटे, जिसके अंदर आपके पास आपको मिलेंगे 15 मिनट हैंडल करने के लिए। सोचिए समझिए क्या बनाएंगे। आपके 2 चैलेंजेस आज हैं। आज आप उनको 2 कोर्स मेन्यू सर्व कर रहे हैं, एक मेन कोर्स एंड अ डिजर्ट। लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन इट्स वेरी मुश्किल, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है। मैं ऐसी हूँ जिसको चॉकलेट मूस के अलावा शायद कुछ नहीं आता डिज़र्ट में, और डिज़र्ट इज़ समथिंग जिसमें आपको मिठास को बैलेंस करना होता है, वरना वो ओवर पावर हो जाती है। इस चैलेंज के लिए आई वुड लाइक टू गिव यू अ पर्सनल सजेशन कि आप लोग ऑलमोस्ट हमें रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, बिकॉज अब तक हमने आपको जज किया है, हमें आपके अंदर वो पोटेंशियल नज़र आता है टू बी लीडर्स। सो you have to also make us proud, but most importantly you have to run your team, so don't think like an individual, ठीक है? Some of you like to work individually, तो are we ready chef? और एक बात और, आज आप लोग एक होम शेफ से टाइटल लेंगे ऑफ अ शेफ। now you're like level up। 15 से 20 लोग हमारे पास होंगे जो कि आपके खाने को टेस्ट करेंगे, तो मेक श्योर इनफ फूड फॉर देम। आपके पास इम्तियाज पेंट्री ओपन है थ्रू आउट द चैलेंज, तो आप लोग अपने काउंटर्स पे जा सकते हैं। बाय द वे, इफ आई वर यू, 2 काउंटर्स मैं ले लूंगा, 2 एक टीम ले ले, दैट्स हाउ आई शुड डू। तो प्लीज आपके एप्रन्स वहां पहुंच रहे हैं आप तक। टीम सेलेक्ट हुई है, वाज वेरी हैप्पी के साथ में जैन है, cause मास्टर शेफ की जर्नी में now everyone knows Zain is like very close friend to mine. It was a good thing. Home chefs who will soon be chefs. Are you guys ready? Yes, yes. Guys,
आपका वक्त शुरू होता है अब। बेला देसी कुजीन्स के साथ स्टिक करती रही है अभी तक थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन। आज का चैलेंज वाज नॉट अबाउट देसी, इट वाज ब्रिंगिंग इन फाइन डाइन टू सर्व द पीपल एंड द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। गाइस आई नो आप लोग पैंट्री से फेमिलियराइज हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक चक्कर लगाएं, थोड़ा वहां भी ब्रेनस्टॉर्म करें। इंग्रेडिएंट्स को देख के आइडियाज आते हैं। गाइस 10 से 15 लोगों के लिए बनाना है, तो होता है ना कभी कभार मेहमान ज्यादा आ जाते हैं, तो उस चीज को भी माइंड में रखना है, ठीक है? अब मैं कह रही हूँ कि पोटैटो की करो, क्योंकि ताकि हमें स्टार्च के लिए कोई और कंपोनेंट नहीं डालना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मुझे महसूस हो रहा था कि हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही है, तो आई फील लाइक हमारी डिश पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। मोटा मोटा बताओ क्या हो क्या रहा है? जस्ट वांट टू मेक श्योर। चॉप्स के बारे में हम सोच नाइस। और उसके एलिमेंट्स अभी थोड़ा डिस्कस करें। तो सिर्फ मटन इस हमारे दिमाग में, बाकी इसके एलिमेंट्स पे वर्क कर रहे हैं। तो मेक श्योर द सॉस, द वेजिटेबल्स एंड द स्टार्च। गुड। आई एम टेकिंग चार्ज ऑन राइस एंड मटन, यू सी योर्स, ठीक है? मैं ये ऐसे कंफ्यूज हो रही हूँ। मुझे दोनों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, तो मैंने काम डिवाइड कर दिया था। मेन कोर्स मैंने ले लिया था जिसमें मटन था और राइस थे। हमजा को मैंने स्वीट दे दिया था और नगीन को मैंने दे दिया था साइड आइटम्स लाइक सॉसेज वॉसेज, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा थे हमारे। जिस डायरेक्शन में कैप्टन लेके जाएगा उस डायरेक्शन के अंदर से आ जाएंगे, और अगर शिप डूबेगी तो फिर सब साथ डूबेंगे। 80% पोर्शन उन्होंने डिसाइड कर लिया हुआ था, जो 20% मेरे लिए रखा था उसमें मैंने चेंज किया है। गाइस you're playing to win। जो अपनी प्रोटीन्स हैं, अपनी वेजिटेबल्स हैं, सॉसेज हैं, उसके बारे में गहराई में सोचें कि लोगों को क्या पसंद आएगा। गाइस कोशिश करें वो काम पहले करें जो आपको पहले करना है। प्लेटें लाने की क्या जरूरत है अभी? मैं प्लान नहीं करी इम्यूनिटी पिन इस्तेमाल करने का, मैं शायद ना भी करूं। जो उस टाइम पे मेरे जहन में या मेरे दिल से जो निकलेगा खाना, मैं शायद वही सर्व करूं। शुरू में असल में ये हुआ कि हम लोग सबने सोचा था कि विल मेक मटन चॉप्स, मगर फिर मैंने मटन सेलेक्ट किया है और ये 3 तरह का मटन है, ताकि हर प्लेट में कोशिश करके एक टाइप ऑफ बोटी जाए। जब हमने देखा कि जो हमारे फॉलोइंग टीम थी उसने भी मटन चूज़ किया था, तो जैन वाज लाइक हम अपना प्लान चेंज करते हैं, और हमने रेसिपी चेंज कर दी पूरी। और आप बना के आ रही है, एंड डिश क्या है? मेरा मेन कोर्स जो है वो है मटन मदबी विद स्ट्यू राइस, उसके साथ ग्रिल्ड वेजिटेबल है, और मीठे में हम लोग बना रहे हैं गाजर का मूस, उसके साथ खोया। पहले से डिसाइड किया हुआ हो एक इंसान ने सब कुछ, तो वो थोड़ा सा किसी और के लिए भी क्रिएटिव एलिमेंट डालना मुश्किल हो जाता है। जी आमना बताएं क्या बन रहा है आज? पिस्ताचियो क्रस्टेड ग्रीन चिली टेंडरलाइन बना रहे हैं, उसके साथ ये कब हुआ भाई? हमने नोट किया कि वो लोग भी मटन बना रहे हैं, तो विल डू अ डिफरेंट प्रोटीन। बहुत अच्छी चॉइस है। किसका ध्यान लड़ा था ये इन्होंने आमना ने बताया था। गुड। और उसके साथ कोकोनट चटनी टाइप की ग्लेज सॉस बनाएंगे, उसके साथ ग्रीन समथिंग सिट्रस सैलेड। देखो आप अपना आपको खामा कंफ्यूज नहीं करो। Why are you guys doing salad? No, oh my God, she is such a panic button. She's a panic machine. I have to keep reminding her every now and then. Calm down, Amna. Amna, calm down. ये क्या है? ब्लैक सेसमी आइसक्रीम बना रहे हैं। ब्लैक सेसमी का प्रॉलिन बनाएंगे, फिर उसका क्रेमिक ग्लेज बना के आइसक्रीम बनाएंगे। Get to the ice cream then। तुम्हारी जॉब क्या है? तुम्हें क्या टास्क मिली है? अभी क्योंकि प्लान चेंज हो गया, मैं पहले मटन का मसाला बना रही थी, अब क्योंकि हमें पता चला तो मैंने अब वो छोड़ के मैं केक से स्पंज बना रही हूँ। स्टार्ट तक तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरी टीम बना क्या रही है, मुझे पता ही नहीं है। आई डोंट नो कि हमारी टीम हमारे मेन कोर्स में जाने क्या वाला है। आई डोंट नो थिंग। आई एम लाइक प्लीज गाइज लेट मी नो व्हाट इज गोना हैपन।
आयशा ने मुझसे पूछा कि हम क्या बना रहे हैं, और मैं लाइक जैन से पूछो, मुझे खुद नहीं पता। फिर बहुत ज़्यादा हमारी कोऑर्डिनेशन ख़राब हो गई थी उस बीच में। एकदम से क्या होता है कि ना आयशा आगे आती है, फिर हम लोग सब एक दफ़ा वापसी हम गो थ्रू करते हैं और फिर अपना पूरा आइडियाज़ लाइन अप करते हैं। उसके बाद फिर जो काम स्टार्ट हुआ ना, दैट वाज वेरी नाइस। फिर सब चीज़ें एक एक करके होने लगी। यार बड़ा अच्छा मुझे लगता है जो आइडिया था चेंज किया उन्होंने लैम्ब चॉप्स, हम में जान निकल गई थी। हाँ, थैंक गॉड। इफ वी वुड हैव अ रैक ऑफ लैम्ब, यस, बट नॉट दोस चॉप्स, वो पल नहीं कर पाते। काले तिल की आइसक्रीम। हाँ, काले तिल की आइसक्रीम। Very also rooted to our culture, but yet also very innovative and very lifted. So I do like the entire concept. उस टाइम पे वो मुझे वल्नरेबिलिटी नज़र आ रही थी। दे वर ओपन टू सजेशंस और वो सुन रहे थे बात को और आपसे मशवरा भी ले रहे थे। It was very nice working with both of them. They were so good. मेरी हर इंस्ट्रक्शन सुन रहे थे। मैं उनसे छोटा काम या बड़ा काम जो भी बोलूँ वो बहुत आराम से ले रहे थे। Why are you elevating this gajar ka halwa? Like, So it's what gonna be- is so different about it? So it's gonna be बकलावा की पेस्ट्री जो होती है नीचे, तो वो आ रहा होगा, देन उसके ऊपर गाजर का हलवा होगा, देन there's the cream cheese pistachios and You need to think about it. It's a very बहुत ही random चीजें एक साथ आ रही हैं. If the flavors are not on point and the dessert selection is also not smartly done, and at this stage ये इस तरीके की चीज choose करना, I don't know how smart of a decision it is. Okay guys, 1 hour's gone. आपके पास 1.5 घंटे हैं, गेस्ट आना शुरू हो जाएंगे। मेक श्योर एवरीथिंग इज ऑन टाइम। वो होता है ना कि बंदा पानी में इतना गहरा डूब जाता है कि स्माइल करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है अब। अच्छा, अभी आपके पास एक एडवांटेज है कि थोड़ी देर के लिए आपके पास असद आएंगे और हेल्प यू, गाइड यू, ऑब्वियसली नॉट टू फिजिकली हेल्प यू। फिफ्टी 50 के ऑड्स में किसी का भी दिन हो सकता है, किसी की भी डिश आ सकती है और किसी का भी दिन नहीं हो सकता। ऑब्वियसली आई एम हेयर टू विन, आई एम हेयर टू फुलफिल दैट टीनेज बॉयज ड्रीम। आज तक हम घर में पका रहे थे एज जॉर्जेस सेड, और आज हमें वो रेस्टोरेंट में पका के शेफ वाली फील आ रही थी। Okay, so first you have the choux pastry. Yes. So you have the choux pastry, and what else do you have? So we have गाजर हलवा, we have this रबड़ी। रबड़ी। इसको रिड्यूस करो, बस रिड्यूस करो। वरना क्या है, तुमने ट्रे पकड़ना है बड़ा, उसमें डालनी है और ब्लास्ट के अंदर फेंकना है, सही है? फिर बाद में उसको स्क्रैप कर देना है। पहले 2 ट्रे इस्तेमाल करना, क्विक कूलिंग करना, ठीक है? इसकी चीनी चेक करना, ज़्यादा स्वीट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? फ्लेवर्स देखो बैलेंस आने चाहिए। कहाँ तक पहुँचे? मैं अभी ये प्यूरी के लिए इसको कैरमलाइज कर रही हूँ और कोकोनट चटनी बना रही हूँ, जो कि थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल में बनाऊंगी। उनको सीजनिंग को चेक करो, सीजनिंग को चेक करो। फाइनल पिकअप के वक्त सीजनिंग एडजस्ट करना, ओके, सही है? सावरनेस हर चीज़ को देखें। अभी आप पका रही हैं, इसका टेस्ट कुछ है, थोड़ी देर बाद इसका टेस्ट कुछ हो जाएगा, उस वक्त टेस्ट अगेन, reevaluate and change. Okay. I would love to eat it every day. Mutton is my comfort food. मैं उसको अगर वो अच्छा गला हुआ है तो मैं उसको हर वक्त खा सकती हूँ। Caramelized cauliflower puree. She's making the coconut sauce. कोकोनट चटनी थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल में, बट ग्लेज करके, और उसके साथ हम बटर लेमन एस्पैरागस कर रहे हैं एंड पोटैटो क्रॉकेट्स। For the cauliflower puree that you're making, उसके साथ जो cauliflower का element है, आप उसको उठा के कैसे लाओगे? ये चल रहा है। फ्लेवर एडजस्ट करते रहना। अभी इसका फ्लेवर कुछ है, बाद में जब आप करने लगेंगे इसका फ्लेवर कुछ और होगा। हमारी डिश में कुछ फ्लेवर्स थे जो जैन के क्रिएट किए हुए थे, जो कि आयशा को समझ नहीं आ रहे थे, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहे थे, तो हमने एक साथ मिलके उनको चेंज किया। आयशा, क्या चल रहा है?
केक बना रही हूँ, वेनिला स्पंज एक बार फ्लॉप हो गया, नाउ आई एम अगेन ट्राइंग द वेनिला स्पंज। Okay guys, listen up, 30 minutes to go. गैस आना शुरू होंगे अगले 10 से 15 मिनट के अंदर, तो make sure you guys are on time. I'm feeling so good actually, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे अंडर में 2 लोग भी हैं, लाइक एक वो है कि खुद भी ना डूबूं और उनको भी ना डुबाऊं, वो वाला स्ट्रेस भी है, और अच्छा भी लग रहा है कि वो मेरी बात सुन रहे हैं, वरना वो मेरी बात भी नहीं सुनते हैं। टीम वाइज तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मैनेजमेंट वाइज भी बहुत सब कुछ सेटल चल रहा था, आराम से चल रहा था। तो आई वेंट अलॉन्ग विद इट, जो उनका आइडिया था, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे थे वो और हमजा, तो देयर वाजंट मच रूम के उसमें कुछ ज़्यादा इनपुट आ सकता। जो मेरी चीज़ें थी उसके ऊपर डेफिनेटली आई डिड ऐड, एंड शी वाज गुड एंड काइंड इनफ टू लिसन टू मी, और उसने चेंजेस भी कर दिए थे वो। आई थिंक लाइक कि मैंने अच्छा परफॉर्म करना है, तो मुझ पे भी उतना ही प्रेशर है जितना उन पे है। अगर नगीन अपनी पिन यूज़ कर लेती है, जो कि मुझे लगता है कि उसको कर लेना चाहिए, आई होप नॉट, बट मुझे लगता है कि उसको कर लेना चाहिए, तो फिर ऑड्स जो हैं वो 50-50 रह जाते हैं। अगर मैं लेट बैक हूँ तो फिर मैं कहूँ कि नहीं, मेरे पास इम्यूनिटी पिन है, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट, पर ऐसे नहीं। आई वांट टू विन, आई वांट कि हमारी टीम जीते आज। If I want to add spice to the episode, तो मैं यूज़ कर भी सकती हूँ। द पाकिस्तानी कम्युनिटी लव्स राइस, एंड राइस के साथ चीज़ें अगर थोड़ी सी डिफरेंट मिलना शुरू हो जाए, थोड़ा सा अरब कुजीन आना शुरू हो जाए, तो वो अच्छा लगता है लोगों को। एंड सिमिलरली पाकिस्तानी कुजीन हैज़ अ लॉट ऑफ फ्लेवर, उसको भी थोड़ा एलिवेट किया जाए, तो आई थिंक इट कुड ब्रिंग आउट स्माइल्स टू द फेसेस ऑफ पीपल, सो होपिंग फॉर द बेस्ट। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सपोर्टिव, बहुत अच्छी टीम है मेरी, हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी हुई है, उन्होंने सपोर्ट मुझे बहुत किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि मैं दोबारा से टीम लीडर बन गई हूँ। आई डोंट नो मैं इसको बैलेंस कर पाऊंगी या नहीं। मैं स्पंज पे काम कर रही हूँ, एंड विद दैट मैं बाकी कंपोनेंट्स पे काम कर रही हूँ। आई विल मेक द मसाला फॉर आवर बीफ, जिसमें वो पैन सेयर होगा, एंड नाउ आई एम मेकिंग द वेजिटेबल कंपोनेंट ऑफ इट। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, खाना ठंडा नहीं जाएगा, ये नहीं हो कि पहले निकाल के रख दिया जाए। इट हैज टू बी राइट ऑन टाइम। एंड इवन शेफ सादत केम एंड ही वाज लाइक, ठंडा खाना आप लोग सर्व करेंगे? सो शी वाज पैनिकिंग अ लॉट। पैनिक के अलावा शी इज अ गुड पर्सन, उसने बहुत सुना, में बहुत मार्जिन दिया। शी वाजंट डिक्टेटिंग, शी वाज अ लीडर एंड नॉट अ बॉस। मैं शातू बिरयानी बना रहा हूँ, जो कि हमारा समथिंग स्पाइसी फ्लेवर्ड है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द टाइम। आई एम श्योर कि नहीं हम बच जाएंगे। आई थिंक मेरे सबसे जो स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर है वो जैन है, क्योंकि ही इज़ रियली गुड इन सेवरी एंड स्वीट दोनों में। आई थिंक ही इज़ द वन। आपने टीम को लेके चलना है, आप कैप्टन हैं। प्लेटिंग की स्ट्रैटेजी क्या है वो आपने सोचनी है, समझिए आप बात को। यू आर द कैप्टन ऑफ दिस शिप, ठीक है? इसका मतलब है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर किसी को साथ लेके चलना, और आगे कैसे चलेगा ये कंपटीशन। अपनी प्लेटिंग की स्ट्रैटेजी सोचना शुरू करें, क्योंकि टाइम अब कम है, ठीक है? उसके बाद फिर साथ मिलके हम विल स्टार्ट, ठीक है? चावल और गोश्त, चावल और गोश्त, गाजर का हलवा, रबड़ी। रबड़ी बना रही है, ठंडी हो रही है अभी, कुछ कह नहीं सकते। उनका है स्टेक है, साइलेंस है, कॉलीफ्लावर प्यूरे, कॉलीफ्लावर है, सॉस भी एक बना रहा था साथ में स्पेशल। इतनी अच्छी चीजों के बाद आप लोगों ने जो चीज पिक की ना बेला, सच ए डिसअपॉइंटमेंट। गेस्ट आ रहा है, मैं उनको चावल खिला रहा हूँ, मटन और चावल के साथ। Guys, you shouldn't be seasoning at this point. You need to start plating. Okay, servers are here. आपके सर्वर्स आगे उठा के अंदर ले जाएंगे to serve our guests. Hamza, you're not getting any points for standing and staring at her. Do something else. Guys, again, reminder.
टाइम खत्म होने पे आपकी डिजर्ट सिर्फ बाद में प्लेस होगी, उसकी कोई चीज बना नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। गाइस 15 मिनट रह गए आपके पास। घर में जब मेहमान आने वाले होते हैं ना, उससे पहले जो एक हलचल होती है, that's just service what it is, right? Oh, Guys, we're talking to you. Next to your stations, get going. Move all the dirty stuff on the other side. तो इनको 6 करोगी तो हाफ हो जाएगा। बट मैं सोच रही हूँ अगर मैं सिर्फ थोड़ा सा ही ट्रिम करूँ और हाफ ना करूँ, देखती हूँ ये निकलते कितने, डिपेंड्स ऑन दैट। सब कुछ हो गया ना? चेक करूँ मेडिक पे? कुछ हो गया ना हमारा? हाँ हाँ पक्का? हाँ हाँ। एट द एंड ऑफ द डे आमना पैनिक के अलावा शी वाज लिसनिंग। शी वाज लाइक तुम बताओ ज़ेन, तुम बताओ। तो शी वाज लिसनिंग। आई गेस वो दिमाग सिर्फ आमना का नहीं था, हम तीनों का दिमाग डिश पे रखा है। तो अगर मैं कैप्टन भी होती तो ओवरऑल डिश कुछ इसी तरह। ओके जी, मैं गेस्ट आ गए गाइस। Good luck, guys. Are you excited? I'm really excited to see what they're cooking up. I don't know what to expect, so Let's expect something good. Guys, the guests are here, okay? The pressure is on. This is it. This is make or break. अभी आपके पास अगर आप फारिग हैं, अपने आप सेक्शन को क्लियर करें। Yeah, so let's see. Both the teams have done some. They're trying to impress you, but I don't know how far they'll be able to deliver. More guests, guys. अब pressure build कर लो। We were like के शेयर करो एक दूसरे से, कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्प चाहिए, कोई काम आपका रह गया है वो दूसरे वाला कर दे। We have to serve so many plates. इतने सारे गेस्ट, whatever happens, but it was such a good experience. बहुत बहुत खुशामदीद आपको मास्टर शेफ रेस्टोरेंट में। नगीन इधर आओ दोनों, एक मिनट। करना ये है कि मैं राइस डालूंगी, एक बंदा 2 पीस गुड मीट वाला पीसेस रखेगा, एक बंदा उस पे सॉस डालता जाएगा। सॉस मुझे डालनी है। ये है सॉस, परफेक्ट। हमारे बहुत सारे एलिमेंट थे जो एंड मोमेंट में गरम गरम लगाने थे, तो मैंने उनको थोड़ा होल्ड करवाया था कि जब बिल्कुल 5 मिनट बचे तो हम तीनों साथ चल के और एक एक चीज़ सर्व कर लेंगे, इससे हमारा ईजी हो जाएगा। सुनो, एक एक चीज़ हम तो तीनों उठा लेंगे और एक साथ ही प्लेटिंग करेंगे। Okay, guys, 5 minutes left. Let's go, let's go, let's go, let's go. Start plating. Make sure dish खूबसूरत लगे। जितना हम अपना बेस्ट, अपनी पूरी एनर्जी लगा सकते थे, क्योंकि इस तरीके का प्रेशर इतना हमने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया था हम तीनों ने। चले 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 चले, सोचो नहीं, जल्दी करो यार। You guys gonna fail. 2 मिनट भी नहीं है। Come on, let's go. Come on, guys, come on. Push, push, कोई push. एलिमेंट नहीं छोड़ना, प्लीज। मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कहना यही चाहूँगा कि आई लव देम ऑल, आई मिस देम ऑल, आई होप दे प्रेइंग कि मैं जो अगला एलिमिनेशन चैलेंज है वो सरवाइव कर जाऊँ और टॉप 5 में आ जाऊँ और उसके बाद मास्टर शेफ सीज़न 2 का विनर भी बन जाऊँ। Okay, guys, 20 seconds left. Let's go, let's go. You done? Good. मुझे लगता है कि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम में अच्छा किया है, बाकी ये जजेस और जो हमारे गेस्ट थे वो जानते हैं। नोट्स पे जज होगा तो आई एम श्योर कि वी विल गेट इट। मैं अपनी डिश से तो बहुत खुश हूँ, लेकिन पता नहीं वो वाली टीम ना बहुत खुश लग रही है। अब मैं नहीं बता सकती कि क्या होने वाला है या क्या नहीं।
आई थिंक वी डिड अ रियली गुड जॉब. हमने बहुत अच्छा किया. मतलब आई एम वेरी हैप्पी विद आवर प्लेट्स. Guys, start with your dessert now. मेरा उस वक्त कुछ भी माइंड वर्क नहीं कर रहा था, तो जो न्यू डिश बनाई थी वो जैन ने बनाई थी. आई थिंक कि शायद मेरी चॉइस गलत थी ऑफ फूड, ऑफ मेन कोर्स में भी. आई एम स्टिल सेटिस्फाइड विद माई प्लेट. स्टिक का मीट बहुत खराब है. क्वालिटी ऑफ द मीट इज हॉरिबल. बस कैसा रहा? थोड़ा गुड, वेल कुक था. सही है. सीजनिंग सही थी. सीजनिंग थी, ऑन पॉइंट थी. ऑन पॉइंट थी. हमें ऐसा लग रहा था कि टॉप लेयर वाज नाइसली गार्निश. जैसे जैसे उसके मिड पीसेस मारे थे गार्निश कम होती जा रही थी. ओके. एंड एज फार एज मब्बी इज कंसर्न, इसका पोर्शन साइज मुझे लगा इक्वल नहीं है. लाइक राइस थोड़ी ज्यादा होने चाहिए था एज कंपेयर टू मीट. हाउ वाज द मीट एंड द राइस सॉस? गुड. टेस्ट वाइज इट वाज गुड. ओके. जो राइस के जो पोर्शन था ना वो थोड़ा सा कम लगा, और मब्बी के जो मीट का जो टेस्ट था नाइस. Sauce as well. The only thing I think they should have come and like introduced their dishes first. Just Oh yes, okay. परफॉर्म तो हमने सही किया है, लेकिन समहाउ समवेयर अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर जाते हैं और हमारी टीम कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, तो मैं सारी पेनल्टी अपने ऊपर लूँगी. आई फील सो ग्रेट, सो ब्लेस्ड फ्रॉम अल्लाह, और कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली, इतनी अच्छी हमारी कोऑर्डिनेशन रही. सो कैसा लगा आप लोगों को? बड़ी मेहनत से इन बच्चों ने आपके लिए खाना बनाया. आई होप यू एंजॉयड इट. सो अब आपने काम करना है कि आपके पास पेन है, पेपर है, तो जनाब कोशिश कीजिए कि जो आपको सबसे अच्छा लगा हो उसको उसके हिसाब से नंबर दें, ताकि हम जाके उसको अनाउंस कर सकें कि आज का विनर कौन है. टीम रेड. बेला, आमना को क्यों सिलेक्ट किया था तुमने ऐसा अपोनेंट लीडर? क्या था उसका ज़हन में? मैंने इसको सोचा कि एक कंपटीशन में डायरेक्टली उसको देती हूँ. अच्छा, तो ये थॉट प्रोसेस था मेरा. आज लीड कौन कर रहा था तुम लोगों में से? मैं लीड कर रही थी. तो कहीं एहसास हुआ कि ये मैं थोड़ी सी अपनी पावर डेलीगेट करूं दूसरों को कि वो कुछ सोच सकें? नो, माय बोथ पार्टनर वाज सो गुड. मैं अगर कॉन्सेप्ट के उससे जाएंगे तो आई विल टेक माय नेम कि शायद मैं कहीं ना कहीं सही नहीं थी. खास तौर पे जब तुम लोगों ने अपना मेन्यू सिलेक्ट किया, वाज इट वाइस मेन्यू? हमजा, तुम्हें लगा था वाइस मेन्यू है या नहीं? कुछ और ऑप्शन थे तुम्हारे पास? कुछ चीज़ें चेंज हो सकती थी, कुछ चीज़ें चेंज हो सकती थी. वी कुड हैव प्रोबेबली गॉन विद अ डिफरेंट प्रोटीन. तुमने बोला क्यों नहीं इस वक्त? Might have got with a different menu, probably used fish. So as a team, I think मुझे लगा कि थोड़ी सी जो चीज़ नज़र आई कि वो lack of coordination, जो कि ओवरऑल हमें आखिर तक नज़र आया. ब्लू टीम, तो कैसा लगा ये जब तुम्हें इसने पानी में डाल दिया कि तुम हो आज लीडर? मैं बस, मेरे पास वर्ड नहीं थे. मैंने कहा, मैंने बेला को बोला था कि मुझे ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना, और शी वाज लाइक आमना. तो ये डिसीजन किसका था जो डिशेस तुम लोगों ने बनाई आज? ये हम तीनों का डिसीजन था. हम पहले कुछ और बनाए थे, लैम्ब चॉप्स बनाए थे, लेकिन जब हमारी फॉलोइंग टीम भी मटन ही बना रही थी, तो हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम अपनी डिश को चेंज करते हैं, क्योंकि वो सेम हो जाता. ओके. एक मौके पे तुम लोग का कुछ इंसिडेंट हुआ था ना? उस पूरे को नमक सॉल्ट लगा के बस रोस्ट करते हैं. हाँ, सही है. उसको पैन पे? हाँ, पैन पे. इतना बड़ा पैन नहीं है. बहुत माइल्ड हो जाएगा फ्लेवर. जैन की बात कॉलीफ्लावर भी चटनी और उसको जग में बनाओ. ऑयल के साथ बनेगा ना? नहीं, ऑयल बेस में बनाना, चिपकेगा नहीं वरना.
I don't know what we are doing. I don't know a single thing. Basically, जब end moment पे plan change हुआ, मैं पीछे वाले काउंटर पे work कर रही थी, तो I wasn't aligned. मेरे और आमना के बीच disagreement से ज़्यादा वो वही वाली बात थी. I was asking her कि please make me on the same page as well. Let me know where are your minds. मुझे बताओ चल क्या रहा है, करना क्या है, हो क्या रहा है. मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारी जो टीम थी कलेक्टिवली सबको इक्वल क्रेडिट जाएगा. अच्छा, I think I would like to say that both teams were able to come together eventually एक पेज पे and do service, जो कि बहुत बड़ी बात है. I think that was great that came across दोनों teams से. Disappointment ये है कि दोनों teams did not shine. आपका राइस डिडंट वर्क आउट, आपकी आइसक्रीम डिडंट कम थ्रू. वहाँ पे आई फेल्ट लाइक कुड इट हैव बीन मैनेज बेटर. अगर आयशा आप अलाइन नहीं थी, इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप आ गए, बिकॉज आप कैप्टन नहीं है, कोई और कैप्टन है. सो यू हैव टू कम फॉरवर्ड एंड यू हैव टू से व्हाट कैन आई डू. मैं किस तरीके से अलाइन हो जाऊं, मैं लैग कर रही हूँ, मेरी प्रॉब्लम. यू सी, लीडर एक होता है टीम के अंदर. Overall, this would be my feedback to both the teams. मुझे सबसे ज़्यादा अपने आप से डर लगता है. मेरी टाइम मैनेजमेंट से मुझे सबसे ज़्यादा खौफ आता है. भाई वही मुझे लेके डूबेगी अगर मैं डूबी तो. I think आप लोगों को अब होम शेफ्स से शेफ्स पे ग्रेजुएट कर देना चाहिए, क्योंकि आज की परफॉर्मेंस देख कर एटलीस्ट मैं बहुत खुश हूँ. आप लोग, आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू. जिस तरह आप लोगों ने प्रेशर में एग्जीक्यूशन की, प्लेट्स पिकअप कराएं, मार धार चल रही है, दैट्स द एड्रेनलिन. आइडियाज़ वर फ्लोटिंग, एक दूसरे पे साउंड बोर्ड बाउंस हो रहे हैं. दिस इज़ हाउ अ किचन वर्क्स. सो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस. बट अगेन, अभी जर्नी बाकी है, तो लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स. टीम पार्टनर्स, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी बहुत हेल्प करी. मैं बहुत पैनिक कर रही थी, मैंने अपने हाथ भी इतने काट लिए और सब कुछ. उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी. आई थिंक कि जो हमारा डिशेस कंप्लीट हुई हैं वो उन दोनों की वजह से हुई हैं. खैर, बात आती जनाब जिस चैलेंज के लिए हम आए थे कि एक टीम ने जीतना है और एक टीम ने थोड़ा सा लेकिन आज एलिमिनेशन नहीं है. लेकिन एक बात है, जो टीम जीतेगी वो खेलेगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कुक ऑफ एडवांटेज, और जो टीम लूज करेगी आज वो खेलेगी एलिमिनेशन राउंड के लिए. टफ होगा तो दुआएं करें, एंड ये हमारे हाथ में नहीं है. रेड एंड ब्लू टीम का कंपटीशन था, तो ये जजेस के अलावा वहां पे जो गेस्ट थे उनका भी इनपुट था. तो अब लाइटें आएंगी रेड एंड ब्लू, और फिर आपको आखिर में पता चल जाएगा कि कौन सी टीम जीती है आज के कुक ऑफ. रेड ब्लू, रेड ब्लू, रेड एंड ब्लू, रेड ब्लू. And the winner is blue. इस जीत का क्रेडिट दोनों को इक्वली जाता है, जैन को और आयशा को, क्योंकि उन्होंने सच में मेरी बहुत हेल्प करी. मैं वाकई अगर मैं अकेली होती तो मैं नहीं कर पाती. मैं इसमें अपनी ही गलती समझूंगी क्योंकि मैंने प्लेटिंग प्रॉपर प्लान नहीं की थी और एंड मोमेंट्स में भी हमारी सॉसेस चेंज ही हो रही थी कि ये भी डालना है, ये भी डालना है. तो आई थिंक अगर वो जीते हैं तो अपनी प्लेटिंग में ज़्यादा वो गुड है. In the next episode, you will play for a cook-off where you will get an advantage, and आप खेलेंगे. The red team will play, sadly, for an elimination round. Guys, good luck. Good job.
Welcome back to MasterChef Pakistan Season 2. आज का चैलेंज, हम टॉप 6 जब जाते हैं तो देखते हैं कि आज मैं किचन में आई और मुझे पता चला अच्छा जी। शेफ माविश कहती हैं कि आज का जो हमारा चैलेंज है वो बड़ा एक यूनिक सा चैलेंज है। बट यू नो आज कौन सा दिन है? एलिमिनेशन है आज। और ये तुमने आज सोचा था कि मैं आज ये बनाऊंगी। अब मेहमान की इज्जत तो करनी है ना, तो अगर मेहमान नाराज हो जाए तो फिर क्या होगा देखिए आप। जो इस चैलेंज की विनर हैं वो हैं